खुद जेब काटते होंगे इसलिए बोल रहे हैं। जो बाबरी मस्जिद बनाने में चंदा कहाँ गया? तो अखिलेश यादव कौन होते हैं इस बीच बोलने वाले? तुम चंदा दिए क्या? तुम मुसलमान के वोट के डर से तो राम मंदिर भी नहीं जाते हो। भ्रष्टाचार आज भी पनपा रहा तो इनको देख के 1600 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, कहाँ गया पैसे वो? भी करी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये राम मंदिर जो है ये प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, वहां पर जो कर्मचारी जो हैं वहां पर जो चंदा गिनते हैं, उनके जो घर में जो है 10 लाख बरामद किए गए हैं, गोबर में पैसे छिपाए जा रहे हैं। तो उसी को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ ने भी जो है SIT का गठन किया, वहाँ पर जांच चल रही है और अभी कितने कर्मचारी इन सब में शामिल हैं ये सब देखना भी बाकी है। लेकिन ये अभी सिर्फ अटकलें लगाए जा रहे हैं कि घोटालेबाजी की है। विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है जब ऐसी हरकतें सामने आ रही है। तो इन पर तमाम लोगों की क्या राय है, जनता के बीच चलते हैं, जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है और वो क्या कहते हैं इस पर। किसी भी पद पे हम होंगे, मान लो हम चाहे सरकारी पद पे हैं चाहे किसी भी पद पे हैं, तो क्या हम उसको चोरी करेंगे? क्या चोरी करेंगे? बिल्कुल गलत है। अगर जो भी किया है, मान लो वहाँ राम मंदिर की में जो कर्मचारी है, जो रख रखाव की काम कर रहे हैं, जो पैसे गिनती करने की काम कर रहे हैं, जिसके जो भी उसकी वो है, बिल्कुल उनकी सख्ती कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आप अगर वहाँ पे काम कर रहे हो तो पैसा अगर खोया है तो पैसा गया कहाँ पे है, बिल्कुल जांच होना चाहिए, पकड़ना चाहिए, बिल्कुल सलाखों के पीछे ढकल। सही बता रहे हैं, कह रहे हैं अभी जो अंकल से हमने बात की वो कह रहे हैं कि सही किया, पैसे ले लिए और इसे चोरी थोड़ी ना कहेंगे। हाँ, तो ये खुद जेब काटते होंगे इसलिए बोल रहे हैं। जो जैसा होंगे वैसे ही बोलेंगे ना। आप जैसा जो करेंगे, आप जाकर चोर कभी तो बोलोगे तुम चोरी किया, बोलेगा चोर मैं चोरी किया हूँ। कभी आप किसी चोर को पकड़ोगे चोरी करते हो, कभी कबूल नहीं करेगा मैं चोरी किया हूँ, कभी नहीं बोलेगा। तो वो सही बोल रहा है, उसने खुद चोरी किया होगा इसलिए बोल रहा है आपको। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो भारत के अंदर में अगर मान लो राम मंदिर के अंदर में बोले 7 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, बिल्कुल जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए। जो भी फोरेंसिक टीम है जांच करके जो भी है उसको सलाखे के पीछे भेजने का काम करता है। आपको राम मंदिर घोटाला दिख रहा है, लेकिन आपने जब बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लोग चंदा दिए थे, जब अखिलेश यादव चंदा दिए थे, जब राहुल गांधी चंदा दिए, तो उस पैसे कहाँ गया? बाबरी मस्जिद बनाने में चंदा कहाँ गया? जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रहे थे मुर्शिदाबाद, वो पैसा चला कहाँ गया? कौन खा गया पैसे का? क्यों नहीं पूछ रहे आप? आपने देखो जब हैदराबाद के अंदर में 40 लाख टन कोयला घोटाला हो जाता है, एक बारी मीडिया वाले जाकर नहीं पूछते वहाँ, क्यों नहीं पूछ रहे कहाँ गया? 1600 करोड़ रुपया घोटाला हुआ, कहाँ चला गया पैसे? किसके हाथ में? सर वहाँ के जो वो CM है वो बोलते हमको भी पता नहीं है। अगर पैसा गया तो गया। 40 लाख टन कोयला घोटाला हुआ है, 1600 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, कहाँ गया पैसे? वो क्यों नहीं जाके पूछ रहे हो आप एक बार पूछ लो किसी भी पक्ष। जो अखिलेश यादव बार बार इस चीज़ के सवाल उठा रहे जो राम मंदिर में चोरी, अखिलेश यादव से पूछो तुम कितने बार चंदा दिए हो इसमें? तुम बाबरी मस्जिद में चंदा दिए, राम मंदिर में चंदा दिए क्या? ये नहीं, तुम चंदा दिए हैं क्या? तुम मुसलमान के वोट के डर से तो राम मंदिर भी नहीं जाते हो, मुसलमान के वोट के डर से तुम किसी मंदिर भी नहीं जाते हो, तो राम नहीं बोल सकते हो, किस नहीं बोल सकते हो। तो तुमको बोलने की अधिकार ही नहीं है इस राम मंदिर के मुद्दे पे, बिल्कुल बोलने का अधिकार नहीं है उसको। भारत माता की जय पर भी सवाल उसको किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बोलने का अधिकार नहीं है राम मंदिर के चंदे पे, ना राम मंदिर के ऊपर बोलने का अधिकार है। क्योंकि उसकी बाप ने गौरव चौधरी कार से वो गोली चलवा दिया 1990 में, उसी की गोली बोला था। जब डिम्पल यादव की जब रैली कर रहे थे 2017 में, तो उसने बोला था ये तो 1500 मरे, हम तो चाहते 2600 भी मर जाते तो कोई कम नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप जब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, आप राम मंदिर से आपको लेना नहीं देना, आप राम मंदिर के ऊपर सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते हो। लेकिन अब तो वो राम जी की पूजा भी करते हैं। वो कुछ भी कर लें, ये सब वोट बैंक के राजनीति है। इनको आप पता चल गया, बंगाल के चुनाव देखने के बाद इनको पता चल गया कलीम उद्दीन को वोट देने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इनको पता है जो हमको मुसलमान के वोट सरकार बनेगा नहीं, हमको हिंदू के वोट चाहिए। आप अब देख लो क्या बोला उसने, आपने सुने नहीं? कुमार भाटी ने क्या बोला था? जो ब्राह्मण समाज होता है, बेसिया समाज होता है, क्या बोला था? जाट व गुज्जर के एक औरत के 5 पति होते हैं। उसके बाद क्या बोलता है आपने देखे होंगे, अभी एक डिबेट हुआ अभी 2-4 दिन पहले अनुराग भदौरिया के मौलाना ये क्या नाम, मौलाना उद्दीन सिद्दीकी बोल रहा है जो तुमको जूते से मारूंगा। मौलाना बोला उसको भदौरिया के जूते से मारूंगा, लेकिन भदौरिया के एक बार हिम्मत भी नहीं हुआ तो उसको मुंह जवाब देने का काम करते हैं। आपने देखे जो साजिद रशीदी डिम्पल यादव को बोलता है मस्जिद में नंगी बैठी हुई, एक बार भी समाजवादी पार्टी उसको वो नहीं करता, जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बोलते हो आप? तो कहीं ना कहीं आप मुसलमान के वोट के नीचे महिलाएं भी तो नहीं बोलती है ना। तो बिल्कुल कह रहा हूँ, वही तो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में इनको पता है। जब बंगाल में जो हालत हुआ है, कहीं ऐसा ना यूपी में हालात होने वाला है, इसके वजह से वो आप मंदिर भी जाएंगे, कृष्ण भी जाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन हम इन पर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल हमको ऐसा सरकार चाहिए जो आपने देखे जो यूपी के अंदर में योगी आदित्यनाथ कह रहे अगर कोई बहन बेटी के अगर छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे हम यमराज मिलेंगे, ना जेल ना बेल, सीधे प्रभु से मेल करने का काम योगी आदित्यनाथ का। राज लॉ एंड ऑर्डर यूपी सबसे बड़ा राज्य भारत के अंदर में, सबको सबसे ज़्यादा मेंटेन उसको करके रखा है। आप देखते पत्थरबाजी
तोड़बाजी होते थे, आगजनी होते, दुकान लूट ले, आग लगा दिया जाता, आग लगा देता, बस में पब्लिक प्रॉपर्टी पर आग लगा दिया जाता था। कहीं नहीं कि उसको काबू करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन है वो बिल्कुल बेहतरीन काम करने का काम आदित्य योगी पार्टी अपना जो काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, वो सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रहा है, सख्ती से करना चाहिए। जो भी इसमें दोस्त है, जो संलिप्त पाया जाएगा, उसको बिल्कुल सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें 100 करोड़ हिंदुओं को राम मंदिर से जुड़ाव है। अगर उसमें अगर इस तरह की हो रहा है तो कहीं इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अब नाम लिख के और पेपर चिपका देना चाहिए आदमी चोर है। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को भर्ती क्यों करते हैं ऐसे मंदिर में? लिखा हुआ है नहीं, कपाल में क्यों लिखा हुआ है ये आदमी चोरी कर लेंगे? आप यहीं आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हो, अभी बम बांध के फंस जाओ, तो हमें लिखा हुआ है जहाँ बम बांध के फंस जाओगे, कोई बता नहीं सकता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की वो है, दायित्व है, जो बिल्कुल जो भी है इसको सलाखों के पीछे बिल्कुल डालना चाहिए। अब बैनर और लगा देना चाहिए, ये आदमी राम मंदिर के पैसे चोरी किया है। क्या नाम? नवनीत शर्मा। जिस तरीके से भी राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, वो एक करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ का और ठेस पहुंची होगी उन लोगों को, तो क्या कहेंगे इन तमाम? देखिए, जिसने भी चोरी करी है, जो भी है, ये सब अभी चल रही है, इस पर कवायद चल रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, तू कौन मैं खाऊँ ही खाँ। अखिलेश यादव कौन होते हैं इस बीच बोलने वाले? अखिलेश यादव को कोई मतलब ही नहीं बनता राम मंदिर के लिए। आसंग मत्था टेका नहीं, आस्था है नहीं, राम भक्तों में गोलियां चलवाई, जैसा भैया बता रहे थे, बिल्कुल फैक्ट है। ये मैं नहीं, यूपी की जनता से लेकर देश की हर जनता, खास तौर से 100 करोड़ सनातनी इस बात को जानते हैं। उनके हृदय में चीज़ बैठ चुकी है कि किस तरह से राम भक्तों को चुन चुन के, बोरिया बांध के उनको कैसे सरयू नदी में, तटों में डुबोया था। इन चीज़ को सही मान रहे हैं, कह रहे हैं जो चंदा घोटालेबाजी की है वो सही किया है। जो लवकुश मिश्रा जो पकड़े गए हैं कि उन्होंने पैसा जो जब्त करके रखा है अपने घर में, वो सही किया है। पैसों को देखकर कोई भी पिघल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अखिलेश यादव इसके अंदर बोल रहे हैं कि पूरा विपक्ष कूद के आ रहा है, लेकिन अखिलेश की भूमिका इसलिए अहम की जाती है क्योंकि उसके पिताजी ने कई साल राज करा है वहाँ पे यूपी में, और जनता अच्छी से बखूबी से जानती है कि ये लोग कैसे एक गुंडे माफियाओं के साथ सरकार चलाते थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे माफिया पाल रखे थे इन लोगों ने। औरंगजेब की मज़ार पे जाके मत्था टेकते हैं। मुसलमानों के लिए कोई किसी तरह की कोई इनके लिए वो नहीं थी, सजाए माफ़ कुछ भी नहीं थी। आतंकवादियों के लिए भी ये लोग फटाफट कह देते थे कि आतंकवादी नहीं है, उसके लिए रात को कोर्ट खुलवाना, उसकी सारी सज़ा को माफ़ कराने के लिए वकील खड़े कर देना। तो एक तरफ इन्होंने पूरी तरह तुष्टिकरण का पहाड़ बो रखा था। आज अगर राम मंदिर जो है 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है ना, हमारे राम प्रभु श्री राम जी, अगर उनकी चंदा चोरी या जो भी कुछ है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए हर तरह, चाहे वो किसी भी उसका, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी का भी। मैं कहता हूँ जिसने भी करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये राम मंदिर जो है, ये प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, ये 100 करोड़ लोगों के हृदय की प्राण प्रतिष्ठा है, 100 करोड़ हिंदुओं के सनातनियों की जोर की है। तो इसमें बिल्कुल होनी चाहिए, सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिसने भी करा है उसको दंडवत पूरी तरह किया जाना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। दंड यही कि उसको बर्खास्त कर दें, जो भी पद है बर्खास्त होना चाहिए, उसके ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए, उसके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हो सके तो जेल भी डालना चाहिए। क्योंकि आगे भी कोई भी ऐसा भ्रष्टावादी, अगर योगी और मोदी जी की सरकार में भी अगर ऐसे लोग पनपेंगे तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का। मोदी जी, योगी जी आए इसलिए, लाए हम उनको इसलिए कि वो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। उन्होंने जो भी अब तक कार्य करें सराहनीय करें। उन्होंने गुंडे माफियाओं को जिस तरह जमींदोज करने का काम करा, योगी जी मोदी जी ने करा है, हम उनकी बहुत पूरी उनका मानते हैं कि आगे भी बने रहे ऐसे। लेकिन अगर इस तरह चंदा चोरी होगी और किसी तरह के इल्ज़ाम लगेगा और अगर वो बेबुनियाद हैं तो फिर उनका भी वही हाल होना चाहिए, जमींदोज होने चाहिए बेबुनियाद। और अगर वो सच है, देखो अगर सच है मैं तब तो भी उनका वो हाल होना चाहिए जो पहले जो हमारी इनसे उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पे योगी जी मोदी जी को खरा उतरना चाहिए। अभी देखने को मिलता है तिरुपति में जो मंदिर है, वहाँ पर प्रसाद में जो है दर्शकों को लड्डू में मांस का सेवन कराया जाता है, वो प्रसाद दिया जाता है। और अब ये चंदा वाला, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें कब बंद होगी? कब ये लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब बंद होगा ये सब? देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं कहता हूँ तो ये भ्रष्टाचार इन नसों में घुमा हुआ है। भ्रष्टाचार देश के हर एक नागरिक के नसों में घुमा हुआ है। तो ये आपको सोचना समझने की ज़रूरत होगी कि भ्रष्टाचार से मुक्त होना तो बड़ा मुश्किल है देश के लिए, युवाओं के लिए। और ये लोग जो अंदर घुसे हुए हैं, चाहे कितने बड़े महकमे बैठे हों, अगर इनके अंदर वो भ्रष्टाचार आज भी पनपा रहा तो इनको देख के 100 स्लीपर सेल ऐसे उत्पन्न होते रहेंगे। तो अगर आपने पहले को पकड़ के दबोच लिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी, चाहे वो तिरुपति बालाजी का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे वहाँ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो
उसका श्रेय लेके बाकी के भी ऐसा करते रहेंगे। आज की सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, जो भी हमारे सनातन के खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चंदा चोरी का हो, चाहे वो हमारे प्रसाद में कोई चीज़ मिश्रण करने का हो, वो चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, या उस धर्म के भड़काए में कर रहा हो या पैसों के लिए कर रहा हो, उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो योगी जी और मोदी जी से हम अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। ऐसा है कि वो कार्यवाही जो उन्होंने जांच के लिए बोला है वो सही तरीके से होगी, एसआईटी अपनी जांच सही पड़ताल करेंगी? 110% है। योगी जी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अभी तक की जो उनकी कार्यशैली है, उनको नतमस्तक नमन है, प्रणाम है। उन्होंने जो वादे करे पूरे करें, चाहे महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो किसी तरह का विकास को लेकर हो। बड़े से बड़े काम उन्होंने चुटकियों में करे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में करे, और हमें पूरा भरोसा है योगी जी पे। वो 29 में भी आएंगे, प्रचंड जीत आएगी उनकी, क्योंकि हम 100 करोड़ हिंदू सनातनी एक एक राम भक्त योगी जी के साथ तन मन धन से खड़ा है।